हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। आज हम यहाँ पर एक नए पैसेज को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पैसेज इंग्लिश का है, सीटेट के सेकंड पेपर यानी 6 to 8 का सेकंड लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का दिया गया है। और इसको प्रैक्टिस करने से खाली ये एक वीडियो ही नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश रीडिंग की, आपका पैसेज उतना ही अच्छा हो जाएगा। और ये हम तो कहें कि ये गिफ्ट के नंबर होते हैं सीटेट में, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आदत होती है। और जिसकी रीडिंग स्किल पहले से ही अच्छी है उसके ये क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होते हैं। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं और पैसेज को एक बार देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप पैसेज। तो पहले हल्का सा एक पैसेज पढ़ते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। जैसे द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस came from living a life which embraced tradition on one hand and exposure to the world of change, of questioning and questioning on the other। जो भी आपको एक आइडिया लगा हो, कुछ रिचनेस ऑफ चाइल्डहुड की बात है, कुछ बचपन की बात है, कुछ एक्सपीरियंस की बात है, बस इतना आइडिया लग रहा है। कुछ ट्रेडिशन की बात है, कुछ एक्सपीरियंस हुआ उसको चाइल्डहुड में, बस इतना। फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ऐसे पहला क्वेश्चन है, विच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन द वर्ल्ड इम्ब्रेस्ड हियर मीन। यहाँ पर इम्ब्रेस्ड की मीनिंग क्या है? आपको इम्ब्रेस्ड की मीनिंग पहले से पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो ट्राई करिएगा कि पैरा से निकल जाए तो भी अच्छा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टीज द वर्ल्ड ओवरकमिंग मीन्स। मतलब यहाँ पर ओवरकमिंग्स मीन्स का क्या मतलब है? एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टी, मतलब ऑल डिफ़िकल्टी पर ओवरकमिंग। अब थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि डिफ़िकल्टी पर ओवरकमिंग क्या होता है। हाँ, डिफ़िकल्टी पर ओवरकमिंग तो आप सेंस निकाल लीजिएगा यदि इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टीज, तो यहाँ पर ओवरकमिंग का क्या मतलब है। और ऑप्शन भी देख लीजिए, कनकरिंग, ओवर बियरिंग, रीचिंग, नॉट कमिंग। नॉट कमिंग मतलब नहीं पहुँच पाए, रीचिंग पहुँच पाए, ओवर बियरिंग और कॉन्करिंग। हो सकता है कि आपको इसमें सारी की मीनिंग रीचिंग की पता हो, ओवर बियरिंग की पता हो, नॉट कमिंग की पता हो, शायद कॉन्करिंग की नाम पता हो, तो पैसेज से एक बार ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ए लाइफ विच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ल्ड। ये तो आप आसानी से कर लीजिएगा। विच आया है बीच में तो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी? यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये देखिए कनेक्शन को जोड़ा है, लिविंग ए लाइफ, फिर बीच में कनेक्टर की तरह आया है विच इम्ब्रेस ट्रेडिशन, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, विच टू कंट्राडिक्टरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड। मतलब कुछ कंट्राडिक्टरी है, यहाँ पर कमला देवी की बात की गई है और उसके चाइल्डहुड की बात की गई है। तो आप ऑप्शन को अपने दिमाग में रखिएगा, चाइल्ड लाइक एंड एडल्ट, सोशल एंड इंडिविजुअल, क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग और ट्रेडिशन एंड चेंज। तो अपने दिमाग में इस ऑप्शन को रखिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन। हर फादर डिड नॉट, उसके फादर को किस चीज़ में बिलीव नहीं था। आप ऑप्शन ना भी देखें, ना भी टाइम हो, तो वहाँ पर आप खोजने का एफर्ट लगाइएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। उसके ग्रैंड मदर, पूरा ऑप्शन भी मत ध्यान दीजिए, तो ग्रैंड मदर के बारे में ज़रा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट हर मदर। अब उसके मदर के बारे में देखिएगा कौन सा करेक्ट होगा। थोड़ा आपको बोर लग रहा होगा वीडियो, लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका है। कमला देवी मदर रीड, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कमला देवी मदर रीड्स टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। और सेकंड ऑप्शन है, म्यूजिक वॉज ए सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू हर।
और पहला है कमला देवी मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। अब एक रीडिंग, साइलेंट रीडिंग लगाइएगा और देखिए द रिचनेस ऑफ हर चाइल्ड। यहाँ पे जान लीजिए कमला देवी के बारे में बात हो रही। क्वेश्चन से आपने इतना तो खोज लिया है। दिस रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग ए लाइफ विच इम्प्रेस्ड वर्ल्ड आया था आपके क्वेश्चन में, विच इम्प्रेस्ड ट्रेडिशन ऑन वन हैंड एंड एक्सपोजर टू वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो ये कुछ बढ़ाने जैसा, विच इम्प्रेस ट्रेडिशन को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ऑन वन हैंड एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड चेंज की तरफ। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि इम्प्रेस का क्या मीनिंग हो सकता है। आप फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं जो मीनिंग पूछा था इम्प्रेस्ड का। फिर आगे चलते हैं और आप क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑन द अदर। यहाँ पर अब हर फादर, उसके फादर की बात हो रही है। हर फादर प्रोग्रेसिव आइडियाज़, उसके फादर का जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ था, हिज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द रिस्ट्रिक्टेड ब्राह्मणिकल सोसाइटी, जो कि चेंज लाने का था, प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने का था। कोई भी रुकावट, ऐसा चेंज नहीं था ब्राह्मणिकल सोसाइटी में लाने का। हिज इनकरेजमेंट ऑफ कमला देवी ऑफ फॉलो हर ओन inclination and at give her an opportunity to study in a school and participate in all the social function। वो कहते थे कमला देवी से कि एक पार्टिसिपेट हर फंक्शन में करने के लिए। कमला देवी आप फॉलो हर ओन इंक्लिनेशन एंड एट गिव हर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ पार्टिसिपेट करे सोशल फंक्शन में, विथ विच ही वॉज इन्वॉल्व्ड एज ए सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल गेव हर कॉन्फिडेंस। वो उसको क्या कहते थे, तो उसके फादर कॉन्फिडेंस देते थे। तो यहाँ पर उस लाइनों को हमको यूजलेस हो जाती है जो कि क्वेश्चन में जो लाइनें नहीं हैं। जो लाइन क्वेश्चन में नहीं है वो क्या है, वो लाइन यूजलेस है, और जो लाइन क्वेश्चन में है वो लाइन यूजफुल है। जहाँ से हमने एक वर्ड लिया था, इम्प्रेस ले लिया था। अब उसके फादर की बात आप समझ गए होंगे, जो उसको कॉन्फिडेंस देते थे। ऐसा क्वेश्चन में आगे कुछ पूछा नहीं गया था, यहाँ पर पहला ही मीनिंग दिया गया था। बाकी ग्रैंड मदर, मदर, इन सब के बारे में बात की गई थी। तो फिर जल्दी से आगे देखते, द एग्जाम्पल ऑफ हर ग्रैंड मदर, इनके बारे में तो बात की गई है क्वेश्चन में। हर ग्रैंड मदर हु लिव्ड द लाइफ ऑफ स्कॉलर, हु लिव्ड द लाइफ ऑफ स्कॉलर, उनकी लाइफ कैसी थी, स्कॉलर की थी। उनकी लाइफ, उनकी ग्रैंड मदर की लाइफ, कमला देवी की, स्कॉलर की थी। फियरलेस थी, डर नहीं था। फियरलेस वोमेन हु ट्रेवल्ड अलोन विदाउट एनी फियर ऑफ एनी सोशल डिसअप्रूवल ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंस वॉज अ फिटिंग एग्जाम्पल ऑफ कमला देवी हु लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफन रिस्किंग हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी की रिस्क उठाकर वो ट्रैवल करती थी। वो एक फियरलेस वुमेन थी, इनको ट्रैवल करने में कोई भी डर नहीं लगता था, और विदाउट एनी फियर ऑफ एनी सोशल डिसअप्रूवल, वो किसी भी, जो इसको सोशल डिसअप्रूवल जिसको कहा जाता है, जिसको समाज नहीं मानता, उनको उस चीज़ से भी भय नहीं था, ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंस, कि उसका क्या परिणाम निकलेगा। अब नेक्स्ट पैरा में देखिए, गिरजाबाई, गिरजाबाई जो हैं उसकी मदर हैं कमला देवी की। हर मदर हैज़ ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हर चाइल्डहुड, उनका एक गहरा प्रभाव कमला देवी पर पड़ा था। एंड यूथ हु सेट एन एग्जाम्पल बाई ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टीज विदाउट ए मर्मर, वो ओवरकमिंग, देखिए वर्ड आपको मिला था पैसेज में, यहाँ पर भी मिल गया ओवरकमिंग। तो यहाँ गिरजा देवी ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टी विदाउट ए मर्मर, वह बिना कुछ बोले सारी डिफ़िकल्टी को पार करती थी, उसकी विजेता बनती थी। ठीक है,
तो ओवरकमिंग मतलब डिफ़िकल्टी के ऊपर जीत पाना। सी डिस्कार्डेड मीनिंगलेस सोशल कस्टम, वो ऐसे किसी कस्टम को नहीं मांगती थी जो मीनिंगलेस हो एंड ऑब्जर्वेंस। सी कंपाइंड द cause of women. Her conviction was that a woman must educate herself so that she could be independent, and her insistence that Kamala Devi should not only study but also participate in cultural activities, ठीक है, एंड मतलब पढ़ने के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाग पार्टिसिपेट करने के लिए करना चाहिए। एंड स्पोर्ट इनरिच्ड हर डॉटर लाइफ, और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाने की बात है। वैसे हमें नहीं याद है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया है, तो आपको ध्यान वहीं पे रखना है, कंसंट्रेट होना है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कमला देवी आपको पूरे का मीनिंग ना भी निकल पाए तो उस चीज़ का मीनिंग आपको जरूर निकाल लेना है जो क्वेश्चन में है। कमला देवी वेंट विथ हर मदर टू सेवा सदन। कहाँ कमला देवी किसके साथ जाती हैं? अपनी मदर के साथ सेवा सदन जाती हैं। एंड सा हर एग्जॉर्टिंग ओमेन इवन ओल्डर देन हर टू बिकम लिटरेट। जो उनसे बड़े उम्र की हैं वो भी लिटरेट बन रही हैं। सी हर्ड हर रीड टू देम, वो सुनती हैं उनके बारे में, पढ़ती हैं उनके बारे में, फ्रॉम द न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, एंड extract away from book by social reform and nationalist followed by the discussion and saw their attitude changing, जिससे कि सब पढ़ती हैं उससे जिससे कि उनका चेंज होता है एटीट्यूड। गिरजाबाई लव्स फॉर म्यूजिक वाज शेयर्ड बाय कमला देवी, ठीक है, शेयर करती हैं। गिरजाबाई लव फॉर म्यूजिक वाज शेयर्ड किससे करती हैं? अपनी लड़की डॉटर से, कमला देवी से। एंड शी वाज इनकरेज टू लर्न नॉर्थ इंडियन एंड कार्नेटिक म्यूजिक। द लव ऑफ म्यूजिक वाज ए ग्रेट सोर्स ऑफ पीस फॉर कमला देवी। जो सोर्स ऑफ जो म्यूज़िक है वो सोर्स ऑफ पीस है कमला देवी के लिए इन हर लेटर ईयर, उनके आने वाले बचे हुए सालों के लिए। तो हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इम्ब्रेस्ड का अर्थ हमें मिल गया था कि इम्ब्रेस्ड मतलब होता है फॉलो करना, जैसे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था, तो ये इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टी। ये तो पता ही चल गया कि ओवर बियरिंग नहीं है, नॉट कमिंग नहीं है, रीचिंग नहीं है, उस पर जीत पाना है तो कॉन्करिंग है। यदि आपको इसकी मीनिंग ना आए कॉन्करिंग की तो आप एक जनरल आइडिया से आप इसका अर्थ इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग ए लाइफ विच इम्प्रेस ट्रेडिशन विच पार्ट ऑफ स्पीच इन अंडरलाइन वर्ड, तो प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Which two contradictory kind of experience did Kamala Devi have in her childhood? तो चाइल्ड लाइक एडल्ट ये तो था नहीं, सोशल एंड इंडिविजुअल था नहीं, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन एंड चेंज जो चेंजेस आए हैं, तो ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर फादर डिड नॉट बिलीव इन, उसके फादर को किस चीज़ में विश्वास नहीं था? उसके फादर को विश्वास नहीं था, पहला क्या दिया है, अलाउइंग चिल्ड्रन टू ज्वाइन द एडल्ट इन देयर, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। फीमेल एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं किया गया था। रिमूविंग ब्राह्मिकल रिस्ट्रिक्शन, ये बात सही है। बाकी गिविंग फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन ये भी बात गलत है, तो आपको आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर के लिए कौन सी बात जो है नॉट करेक्ट, सही नहीं है? सी वॉज नॉट अफ्रेड सोशल क्रिटिसिज्म, ये बात भी सही है। सी ट्रेवल्ड अनएस्कॉर्टेड, वो तो ट्रेवल करने में जाती थी, कोई डर नहीं था। सी बिलीव डेट वोमेन शुड लीड ए सिक्योर लाइफ, सी बिलीव ये ऐसा कुछ नहीं है, वो सिक्योर, सी बिलीव डेट वोमेन शुड लीड अ सिक्योर लाइफ, वो फीमेल के विश्वास करती थी, वोमेन के विश्वास करती थी सिक्योर लाइफ की, ऐसा नहीं है क्योंकि वो फियरलेस थी। सी लव टू रीड्स बुक, तो ये राइट आंसर है। तो नॉट करेक्ट आपको मिल गया, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर। अब उसकी मदर के बारे में क्या सही है? उसकी मदर के बारे में सही है सी प्रिफर्ड स्टडीज टू स्पोर्ट, कुछ कुछ तो सही है। सी डिड नॉट बिलीव इन एडल्ट
literacy. She struggled through life seemingly. She observed faithfully all the social custom. ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. He struggled through life seemingly. और she did not believe in adult literacy, ये भी गलत है. She preferred studies to sport, ये भी बात गलत है क्योंकि दोनों की बात करती थी. ये नहीं करती थी, स्पोर्ट की भी बात करती थी और स्टडीज़ की भी बात करती थी, सिर्फ ये नहीं कहती थी कि पढ़ो. ये भी गलत हो गया. तो हमारा ऑप्शन बचा कौन सा? पहला ऑप्शन गलत है. सी प्रीफर्ड स्टडीज़ टू स्पोर्ट, कि पढ़ो बस स्पोर्ट्स ना करो, ये गलत बात है. दोनों को प्रेफरेंस देती थी. सी डिड नॉट बिलीव इन एडल्ट लिटरेसी, ये गलत है. सी स्ट्रगल थ्रू लाइफ सीमिंगली, ये राइट आंसर आपका मिल गया सी, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी से लड़ती थी. ठीक है, ये राइट आंसर है. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया होगा. और ये जान लीजिए कि ये फ्री के नंबर्स, फ्री के मार्क्स होते हैं जो कि थोड़े प्रैक्टिस से आ जाते हैं. तो फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे. और हाँ, चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.